नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं खरपतवार नियंत्रण में शाकनाशी रसायन के प्रयोग करने का समय। यानी कि जो शाकनाशी रसायन का प्रयोग खरपतवार को खत्म करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो उसके प्रयोग करने का जो उचित समय होता है, किस समय पर हमें शाकनाशी रसायनों का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए, शाकनाशी रसायन के प्रयोग करने का के लिए निम्न समय का हम या निम्न फसलों में हम प्रयोग कर सकते हैं, तो निम्न समय अनुसार उसका प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें पहला है कि भाई बुआई या रोपाई पूर्व। बुआई या रोपाई पूर्व। देखिए, बुआई से या रोपाई से पूर्व हम शाकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम फसल बोते हैं तो फसल बोने से पहले या कुछ फसल ऐसी होती है जिसकी पौध का रोपण किया जाता है, तो पौध रोपण से पूर्व हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो फसल की बुआई या रोपाई से पहले शाकनाशी का प्रयोग इस विधि से किया जाता है। इस विधि से करते हैं कि खेत की भली भांति जुताई करके और मृदा को भुरभुरा बना करके उसमें शाकनाशी का प्रयोग करते हैं। तो मृदा में नमी अवश्य होनी चाहिए। देखिए, जब खेतों को हम समतल करते हैं, इसमें जुताई करते हैं और इसको भुरभुरा बनाते हैं मिट्टी को, तो उस समय इस खेत के अंदर नमी की मात्रा होनी चाहिए। तो नमी होगी तो उसमें रसायनों का प्रयोग आसानी से हो सकता है। तो इसलिए शाकनाशी का नमी युक्त खेतों में अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। जैसे इसके लिए हम कह सकते हैं कि दलहनी व तिलहनी फसल है, तो इसमें फ्लूक्लोरेलिन 1 केजी फ्लूक्लोरेलिन का प्रयोग हम कर सकते हैं बुआई से पहले। और इसका जो हम प्रयोग करेंगे तो 800 से 1000 लीटर, कितने 800 से 1000 लीटर पानी में फ्लूक्लोरेलिन का प्रयोग हम 1 केजी करेंगे। 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बना करके, और प्रति हेक्टर कितने में करेंगे, प्रति हेक्टर भूमि में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो खरपतवार उगने वाली होती है तो उससे निजात मिल जाता है। तो वो होता है बुआई या रोपाई से पूर्व शाकनाशी का प्रयोग। दूसरा आता है बुआई के बाद और अंकुरण से पहले। बुआई के बाद या अंकुरण से पहले। देखिए, कुछ रसायन ऐसे होते हैं कि जिसका हम बुआई के बाद करते हैं, फसल में करते हैं, और बुआई करने के बाद और अंकुरण होने से पहले ही हम उस रसायनों का प्रयोग कर लेते हैं। तो इस विधि में फसल की बुआई के तुरंत बाद और फसल या खरपतवार का जो अंकुरण होता है, तो उससे पहले ही शाकनाशी का खेतों में हम प्रयोग कर लेते हैं। जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का आदि जो फसल है, तो उन फसलों में एट्राजीन 0.5, एट्राजीन 0.5 केजी, कितना केजी, तो 0.5 केजी का प्रयोग हम कर सकते हैं। और इसके साथ में ये जो मात्रा होती है ये प्रति हेक्टर होती है, प्रति
हेक्टर होती है। 0.5 kg एट्राजीन प्रति हेक्टर। तो ये हम कर सकते हैं कौन सी फसल में? बाजरा, ज्वार, मक्का, इसके अंतर्गत हम एट्राजीन का प्रयोग कर सकते हैं बुआई के तुरंत बाद और अंकुरण होने से पहले। इस और जो तिलहनी व दलहनी फसल होती है, तिलहनी और दलहनी फसल होती है, तो उसमें पेंडी मिथेलीन, तो इसका हम प्रयोग कितना कर सकते हैं? पेंडी मिथेलीन, तो इसका हम 0.75 kg से लेकर के 1 kg तक हम इसका प्रयोग प्रति हेक्टर कर सकते हैं। तो ये हम पेंडी मिथेलीन का प्रयोग करेंगे। ये दलहनी फसल, दलहनी और तिलहनी, इन दोनों फसलों में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, दलहनी और तिलहनी फसलों में। तो ये जो इसका प्रयोग करेंगे तो खरपतवार का अंकुरण होता है उससे पहले, और फसल का अंकुरण होता है तो उससे पहले हम कर सकते हैं। तो ये जो बाजरा, ज्वार, मक्का है, इसमें एट्राजीन, और दलहनी तिलहनी फसल है तो उसमें पेंडी मिथेलीन 0.75 kg से लेकर के और 1 kg का प्रति हेक्टर की दर से हम अंकुरण से पहले प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आता है तीसरा, कि भाई तीसरा क्या है? अंकुरण के बाद प्रयोग। अंकुरण के बाद प्रयोग, देखिए फसल का अंकुरण हो जाता है तो अंकुरण के साथ साथ खरपतवार भी होती है। तो खरपतवार को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हम अंकुरण के बाद शाकनाशी रसायन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फसल व खरपतवार दोनों के उगने के बाद छिड़काव किया जाता है। भाई फसल भी उग जाती है और खरपतवार भी उगती है, तो दोनों के उग जाने के बाद ही हम खड़ी फसल में इसकी उपयोग करते हैं, अंकुरण होने के बाद में प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम जो ये प्रयोग करते हैं तो इसका उचित जो समय होता है उस समय पर ये छिड़काव किया जाता है। जैसे गेहूं में आइसोप्रोट्यूरोन, और इस जो आइसोप्रोट्यूरोन होता है उसको 1 kg मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जो गेहूं में गेहूंसा जो खरपतवार होती है, आइसोप्रोट्यूरोन, इसका जो हम प्रयोग करते हैं ये किस में करेंगे? गेहूं के अंतर्गत करेंगे। तो गेहूं के अंदर जो आइसोप्रोट्यूरोन जो होता है, इसकी मात्रा जो हम लेंगे वो 1 kg लेंगे। और गेहूं की फसल के अंदर कौन सी खरपतवार होती है? गेहूंसा। ये गेहूंसा नामक जो खरपतवार होती है तो उसके नियंत्रण के लिए हम आइसोप्रोट्यूरोन का प्रयोग करेंगे। जई होती है तो जई के लिए हम बुआई के 30 से 35 दिन बाद, यानी कि जई नामक जो खरपतवार होती है तो बुआई करते हैं तो उससे 30 से 35 दिन बाद क्या करते हैं? हम इसको जो आइसोप्रोट्यूरोन होता है उसका 600 से 800 लीटर पानी में, 600 से 800 लीटर पानी में घोल बना करके हम इसका छिड़काव कर सकते हैं आइसोप्रोट्यूरोन का। तो इस प्रकार से ये अंकुरण के बाद प्रयोग होने वाला रसायन है। और इससे क्या होता है कि भाई गेहूं और की फसल में उगने वाली जो खरपतवार है वो अंकुरण के बाद हम उसको खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए अंकुरण के बाद भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक बुआई रसायन के प्रयोग करने का उचित समय होता है। इसके बाद में आता है ले बोई प्रयोग। ले
बोई प्रयोग। देखिए ले बोई प्रयोग, ले बोई प्रयोग, तो इसका क्या होता है कि ले बोई प्रयोग इस विधि में जो हम खरपतवार नाशी जो रसायन का प्रयोग करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो खड़ी फसल होती है और खड़ी फसल के अंतर्गत जो आखिरी निराई गुड़ाई करते हैं, कौन सी आखिरी निराई गुड़ाई करते हैं, तो उस समय हम प्रयोग करते हैं। तो ले बोई प्रयोग, तो खड़ी फसल में आखिरी निराई गुड़ाई, आखिरी निराई गुड़ाई के बाद हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, खड़ी फसल में कि जैसे 2,4-D जो खरपतवार होती है, कौन सी 2,4-D, ये 2,4-D जो खरपतवार जो प्रयोग करते हैं, ये चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार के लिए करते हैं। कौन सी के लिए, चौड़ी पत्ती वाली। तो इसलिए हम जो खड़ी फसल के अंतर्गत जो गेहूं होती है उसमें जो निराई गुड़ाई करते हैं, तो आखिरी जो निराई गुड़ाई करते हैं, तो उस समय हम 2,4-D का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इसका रसायन, शाकनाशी रसायन का प्रयोग करने का उचित समय होता है। और इसी बिंदु को हम आगे देखते हैं कि भाई अब ये रसायनों से जो लाभ हानि होती है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही है कि रसायनों का प्रयोग हम किस समय कर सकते हैं। तो इस चीज का हमें ये 4 बिंदु है, बुआई या रोपाई पूर्व, बुआई के बाद या अंकुरण से पहले कर सकते हैं, अंकुरण के बाद प्रयोग कर सकते हैं, और ले बोई प्रयोग होता है, यानी खड़ी फसल में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस समय को ध्यान में रख करके हम फसल को अच्छी बना सकते हैं और एक अच्छी उन्नत उपज हम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।